नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी की स्पेशल कवरेज। मैं हूं आपके साथ बलबीर सिंह गुलाटी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 23 फरवरी को सिक्किम की राजधानी गंगटोक में सीपीए इंडिया रीजन के 19वें वार्षिक जोन 3 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सीपीए जोन 3 में असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा शामिल हैं। सम्मेलन में सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग के अलावा राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारी, संसद सदस्य और सिक्किम विधानसभा के सदस्य हिस्सा लेंगे। सम्मेलन के दौरान संसद और विधानसभा को जनता के लिए अधिक सुलभ बनाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। साथ ही ड्रग एब्यूज और साइबर बुलिंग पर भी चर्चा होगी। 2 दिवसीय सम्मेलन के समापन पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 24 फरवरी को समापन भाषण देंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपने संसदीय क्षेत्र कोटा के दौरे पर हैं। उन्होंने बुधवार को बूंदी में केंद्रीय विद्यालय के नए भवन का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक सुविधाओं से युक्त ये भवन विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करेगा। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि शिक्षा गुणवत्तापूर्ण होने के साथ विद्यार्थियों और युवाओं में कौशल और विजन विकसित करें, जिससे वे देश दुनिया को दिशा दे सकें। हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी एक ऐसी शिक्षित पीढ़ी हो, एक ऐसी इनोवेशन रिसर्च करने वाली पीढ़ी हो कि दुनिया के अंदर हर चुनौतियों का समाधान हमारी आने वाली पीढ़ी दे सके। और ये शहरी शिक्षा से नहीं, दूर दराज के गांव में अभाव में रहने वाला हो, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा, उसको भी अच्छी शिक्षा मिलना चाहिए। और यही प्रधानमंत्री जी का सपना है कि देश के अंदर बच्चा पढ़ने के साथ साथ वो इनोवेशन रिसर्च करने की क्षमता उसमें प्रारंभिक जीवन में डेवलप हो जाए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने संसदीय क्षेत्र कोटा के कोटा दक्षिण में विधायक कोष से विभिन्न पार्कों में हुए विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि विकास जनता की आशाओं, अपेक्षाओं और आवश्यकताओं के अनुसार होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि विकास की कार्य योजना दीर्घकालिक विजन के साथ कम से कम 50 वर्ष बाद की जरूरतों के अनुरूप बनाई जाए। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि विकास कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने में जनता को भी भागीदार बनाया जाए, ताकि जनता के धन के सर्वश्रेष्ठ उपयोग से जनता को इसका लाभ मिल सके। राजनीतिक पक्षपातों के आधार पर शहर का डेवलपमेंट नहीं किया जा सकता। डेवलपमेंट करने के कारण एक विजन होता है कि आने वाले 100 साल बाद भी मेरा शहर कैसा होगा। उस विजन से डेवलपमेंट का प्लान करें तो शायद ठीक से योजना बन जाए। संसद भवन परिसर में कई महत्वपूर्ण संसदीय समितियों की बैठक हुई। कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी संसदीय स्थायी समिति की बैठक हुई। समिति ने मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय के लिए वर्ष 2023-24 की अनुदान मांगों पर संबंधित मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के मौखिक साक्ष्य लिए। लंबित आश्वासनों को छोड़ने के लिए विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से प्राप्त अनुरोध युक्त ज्ञापनों पर विचार करने के लिए सरकारी आश्वासनों संबंधी संसदीय स्थायी समिति की बैठक हुई। इस दौरान समिति ने लंबित आश्वासनों के संबंध में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के प्रतिनिधियों के मौखिक साक्ष्य भी लिए। वर्ष 2021 की सीएजी रिपोर्ट संख्या 22 के आधार पर रेल मंत्रालय के आदेशों को लागू करने में विफलता के परिणाम स्वरूप रेलवे केबलों को हुए नुकसान से संबंधित विषय पर लोक लेखा समिति की उपसमिति 2 की बैठक हुई। इस दौरान समिति ने इस विषय पर रेल मंत्रालय के प्रतिनिधियों के मौखिक साक्ष्य लिए। वर्ष 2023-24 के लिए रक्षा मंत्रालय के अनुदान मांगों की जांच पड़ताल के लिए रक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति की भी बैठक हुई। फिलहाल हमारी स्पेशल कवरेज में इतना ही। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।